नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी देख रहे हैं कि चारों ओर भजन चल रही है भोलेनाथ की। आप सब पर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो चलिए हम फिर से एक एक्सरसाइज बनाने वाले हैं, पर्सनालिटी 2.4। ये दूसरे चैप्टर का अंतिम अभ्यास है, एक्सरसाइज है। तो इसको एक मिनांस देखना है, वैसे ही पढ़ना नहीं होता है, ये ठीक है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। यानी ये त्रिघात बहुपद है और इसकी शून्यक है, 3 शून्यक है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव तो आता है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये जो है अल्फ़ा के रूप में होना चाहिए और ये बीटा के रूप में, ये अल्फ़ा के रूप में और ये बीटा के और ये गामा के। लेकिन ये क्या सच में इसका शून्यक है अथवा नहीं, पहले आपको ये सत्यापित करना होगा। तो हम पहले सत्यापित करते हैं क्या ये सच में इसका शून्यक है या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे px इक्वल टू 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। पहले सबका मान यहाँ पे रख लेंगे, 1/2 है तो 1/2 रख लेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 रखते जाएंगे। ठीक है, 1/2 रखते जाएंगे। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे कुछ पावर 3 होना चाहिए, ये मैंने गलती से उतारा है, थोड़ा मैं बुक में देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे पावर 3 है, मैंने यहाँ पे उतारने में मिस्टेक किया है सर। तो हम थोड़ा सा सुधार करते हैं क्या। चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है पावर 2 -5 × 1/2 + 2। पहले देखते हैं कि इसका मान 0 आता है या नहीं। ठीक है, 2 गुने 1 एकम 1 एकम 1 और 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1 एकम 1 2 दूना 4 -5/2 + 2। ये कट के कितना हो जाएगा, 4, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 + 2। इसको अगर आप बट्टे पड़ के जोड़ बनाइए या घटाव बनाइए, जो भी, 4 होगा, 4 एकम 4 4 एकम 4, 2 से अगर आप 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मरतबे 2 पछे 10। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बटा 1 छुपा हुआ है, 1 से भागा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 दूना 8। अब देखा जा रहा है 8 1 9 1 10, 10 घटाओ 10 बराबर 4, यानी 0/4 यानी 0, अर्थात ये शून्यक है। अतः ये शून्यक है, इसलिए अल्फ़ा का मान कितना आया, 1/2। अब ये जो है इसको भी चेक कर लेना एक बार कि क्या, अब थोड़ा जगह का स्कार्सिटी है तो हम मिटा के चेक करते हैं। आप जो है चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 रख के चेक करूँगा। ठीक है, अब तो एक तो पता चल गया कि अल्फ़ा का मान कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ पे P1 रख के चेक करते हैं। 2 गुना 1 के पावर 3 1 के पावर 2 5 गुना 1 + 2, यहाँ पे माइनस छूट गया। ठीक है, 1 एकम 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1 -5 + 2, ये भी उतना ही आ रहा है, 2 3 5 5 घटाओ 5 बराबर 0। अतः बीटा का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसलिए ये 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं कहलाता, 0 आ रहा तब ये जाकर शून्यक है। अगर हम थोड़ा इसको मान रख के देखते हैं दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ तो इसका मतलब कि वो गलत है, वो आपको उतारना है, हो सके तो बैक करके उतार लीजिए। ठीक है, मेरे मिटाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, इधर भी मैं चाहूँ तो बना सकता था। अब यहाँ पे P और x का मान कितना है, -2, 2 गुना -2 का पावर 3 प्लस -2 का पावर 2 -5 गुना -2
प्लस 2, ठीक है। 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, ये -8 होगा, प्लस से 2 दूना 4, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस 2, ये 8 दूना 16 -16 प्लस 10 4 14 2 16, ये भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसलिए गामा का मान कितना हो गया, गामा का मान जो है -2 हो गया। लेकिन भाई हमको क्या निकालना है, गुणांकों का संबंध निकालना है। तो यही जो है ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई किसी त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मान होता है -b/a। अब ये आपको समझना जरूरी है कि माइनस, ये मैं फर्स्ट वाला ही बना रहा हूँ, सेकेंड वाला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट वाला ही बना रहा हूँ, ये जो है तो सत्यापित कर रहा हूँ। तो पहले आपको जानना होगा कि इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और डी कौन है। तो यहाँ पे आपका त्रिघात बहुपद कितना है भाई, 2x के पावर 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। फर्स्ट वाला ए का मान, पावर 3 जिसमें है वो ए का मान, रुकिए, और x के पावर 2 का गुणांक b का मान, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो ये c का मान माइनस, और d का मान कितना है 2। तो पहले आपको ये देखना है कि भाई ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो पहले हम अल्फ़ा को, अगर हम यहाँ पे या करते हैं, या 1/2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस b का मान 1, a का मान 2, क्या इसको जोड़ने पर इतना आ सकता है, आ सकता है, तो ठीक है जोड़िए। एक और आधा कितना होता है 1.5, एक और आधा कितना होता है 1.5 को आप चाहे तो 3/2 भी लिख सकते हैं -2। अच्छा ये बताइए, 1.5 कम होता है 2 ज़्यादा होता है, आप बटा पर के घटाव बना लो, चाहे मैं जैसे बता रहा हूँ वो चीज़ समझो। बटा पर के घटाव भी बनाओगे तो 3 - 4/2 आएगा, तो -1/2 -1/2। अच्छा 2 में से 1.5 गया, 1.5 में से 2 गया तो आधा, तो ये हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये पहला फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ फर्स्ट वाला। अभी सेकेंड वाला बाकी है, तो चलिए हम सेकेंड वाला भी यहीं पे प्रूफ करते हैं। सेकेंड वाला फार्मूला क्या है दोस्तों, ये देखिएगा। चलिए सेकेंड वाला फार्मूला हम प्रूफ करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर C/A। क्या इस फार्मूला को ये सेटिस्फाइड कर रहा है? तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुना 1 प्लस बीटा का मान 1 गुना -2 प्लस गामा का मान -2 गुना अल्फ़ा का मान 1/2 बराबर C का मान कितना है -5/, A का मान कितना है 2। क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, ये जानना जरूरी है। 1 में 1/2 -2 आई 2 दूना ख़त्म -1 बराबर -5/2 1/2 -3 -5/2। चलिए इसको भी बना देते हैं। चलिए 1 2 2 तिहाई 6 -5/2 -5/2 इस प्रकार ये भी जो है इस फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो त्रिघात बहुपद का ये दूसरा फार्मूला था शून्यक का। अब तीसरा एक लास्ट फार्मूला बचा हुआ है, चलो वो भी मैं बना के बताता हूँ। तीसरा नंबर फार्मूला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। याद रखिएगा, ये सब फार्मूला याद रखिएगा।
अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुना 1 गुना -2, 2 2 ख़त्म। और डी का मान कितना है 2 है -2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा 2, और ए का मान 2 है, 2 एकम 2 1 हो गया, यहाँ पे भी -1 बराबर -1, ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीक़ा से आपने फर्स्ट नंबर आपको बताया। अब मैं इसी फार्मूला पे सेकंड नंबर बनाने जा रहा हूँ। क्या मालूम ये इसकी शून्यक है अथवा नहीं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक काम में किस बात की देरी, ज़रूरत है बहुत जल्द। चलिए यहाँ भी आपका अल्फ़ा का मान, बीटा का मान, गामा का मान पहले प्रूफ करना होगा कि क्या सच में अल्फ़ा का मान है, बीटा का मान है, गामा का। तो पहले हम यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, px का मान क्या रखेंगे x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, राइट। यहाँ पे x का मान को क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3, 4 गुना 2 के पावर 2, 5 गुना 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 के पावर 3 बराबर 8 प्लस -4, 2 दूना 4, 5 दूना 10 माइनस 2। यहाँ पे देखा जा रहा है 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस को एक जगह कीजिए, 8 10 18 और 16 2 18 बराबर 0। इसलिए अल्फ़ा का ये वाला हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको बार बार कंफ्यूज क्यों करेगा। इसलिए अल्फ़ा का मान कितना हो गया, अल्फ़ा का मान 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बीटा का मान भी चेक करते हैं। अगर हम बीटा का मान चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, 4 एकम 4 5 एकम 5 -2। यहाँ पे देखिए 5 1 6 -6 बराबर 0, और ये भी 1 ही है, इसलिए बीटा का मान भी 1 और गामा का मान भी 1, इतना आया। अब हमको चेक करना है भाई इसके गुणांकों, शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध। तो 3 फार्मूला है, तीनों मैं इसी में प्रूफ करता हूँ। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान ये -4 है, सी का मान 5 है, डी का मान -2 है। चलिए अल्फ़ा का मान 2 + 1 + 1 माइनस बी का मान कितना है -4/, ए का मान कितना है 1, 2 3 1 4, आई माइनस माइनस प्लस 4 4/1, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। दूसरा फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान 2 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 2, सी का मान 5, ए का मान 1, यहाँ 2 एकम 2 1 एकम 1 2 एकम 2 बराबर 5, 5 बराबर 5। ये भी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तीसरा फार्मूला जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। तो ये देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 2 गुना 1 गुना 1, डी का मान कितना है -2 माइनस और -2/A का मान कितना है 1, 2 एकम 2 2, LHS बराबर RHS। देखिए दोस्तों ये लगभग प्रूफ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे की तरफ जा सके। अब मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास प्रस्तुत करता हूँ।
तो इस प्रश्नावली में टोटल 5 क्वेश्चन है। आज मैं 2 ही क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। 3, 4, 5 अगले वीडियो में मैं बनाऊँगा। तो आज केवल 2 ही क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 शून्यकों के साथ लेकर जो गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर तथा 3 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है 2 -7 और -14। तो हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत हल्का है मेरे हिसाब से। कैसे हल्का है मैं बताता हूँ आपको। पहले सबसे पहले इसका मान अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान होता है c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d/a। तो हम इसी के मदद से दोस्तों त्रिघात बहुपद निकालने वाले हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले चूँकि -b/a बराबर 2 लिखेंगे। 2 के नीचे अगर हम बटा 1 कर दें, 2 के नीचे अगर हम बटा 1 छुपा हुआ है तो इसके हिसाब से -b बराबर 2 और a बराबर 1, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -2। अगर c/a देखा जाए तो -7, यहाँ पे बटा 1 छुपा हुआ है इसलिए c का मान कितना -7 और a का मान 1। तो a का मान तो 1 हमको पता चल ही गया। अगर -d/a देखा जाए तो -14 अगर यहाँ पे -14 है तो बाटा हम क्या करेंगे 1 लगा देंगे, ये माइनस माइनस ख़त्म, d का मान कितना हो जाएगा -14। इसलिए a का मान दोस्तों हो गया 1, b का मान हो गया -2, c का मान हो गया -7। चलिए लाइट भी चली गई। चलिए अचानक लाइट चली गई थी और लाइट आने के बाद मैं फिर वीडियो को वापस बना रहा हूँ। तो यहाँ हमारा a का मान 1 आया था, b का मान -2 आया था और c का मान -7 तथा d का मान जो है कितना है माइनस यहाँ +14 है। तो हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, इसको निकालना है। तो इसलिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, चलिए इधर जगह कम है, इधर लिखता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और हम इसी पे क्या करेंगे सजा देंगे। a का मान 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे x³। क्यों कि ये a गुना x x ही होगा। अच्छा चलिए यहाँ प्लस b है -2 है, b का मान कितना है तो -2x² प्लस c है, c का मान -7 है तो यहाँ -7 तब x अब +14, यही हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से आज मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 बनाया। अगले वीडियो में 3, 4, 5 बना के रेडी कर दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबा होने के बाद शायद आप लोग फुल वॉच नहीं कर पाते, इसलिए व्यूज नहीं आता। तो आप लोग से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को फुल वॉच कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वैसे दोस्तों के पास जो देखने के लिए इच्छुक है। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।